दूसरों की मदद के लिए अपनी कुछ संपत्ति या किसी दूसरे की सहायता नहीं कर सकते? हे व्यास जी, हम संसार को छाया देते हैं, फल देते हैं। हम खुद धूप में खड़े होते हैं लेकिन लोगों को छाया देते हैं। तो हे व्यास जी, क्या आप संसार के हित के लिए अपना एक बेटा नहीं दे सकते? तो श्री व्यास जी ने जब वृक्षों से मुख से ये बात सुनी तो अपने पुत्र सुखदेव को जंगल में ही छोड़ के वापस अपने आश्रम में चले गए। तो इस तरह श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। इधर नैमि से निमिष क्षेत्रे ऋषय सौनकादय सत्यम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासता। नैमि सारण तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हैं। तो श्री सूत जी वहां आए और श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को भागवत कथा सुना रहे हैं। तो सूत जी 88,000 ऋषियों को भागवत कथा सुनाते हैं। सबसे पहले सूत जी भागवत का महत्व सुनाते हैं कि भागवत को सुनने से क्या फल मिलता है। तो श्री सूत जी बोले कि एक बार श्री नारद जी वृंदावन में यमुना जी के किनारे किनारे पर घूम रहे थे। तो घूमते घूमते श्री नारद जी ने देखा कि वहां यमुना जी के किनारे पर एक स्त्री बैठी है, एक औरत बैठी है और उस स्त्री की गोदी में 2 बुढ़े पुरुष बेहोश पड़े हैं और वो स्त्री जोर जोर से रो रही है। तो जैसे ही उस स्त्री ने नारद जी को देखा तो कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशाय। हे साधु, आप कुछ क्षण के लिए यहाँ पर रुक जाइए और मेरे दुख का निवारण कीजिए। तो श्री नारद जी इस स्त्री के पास आए और बोले, हे देवी, आप कौन हो और ये जो बुढ़े पुरुष आपकी गोदी में पड़े हैं ये कौन है? तो वो स्त्री बोली, हे नारद जी, मेरा नाम है भक्ति और ये जो दोनों बुढ़े पुरुष मेरी गोदी में पड़े हैं ये दोनों मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के बेटे हैं। देखो, ये जो ज्ञान और वैराग्य है ये दोनों देवी भक्ति के बेटे हैं। तो देवी भक्ति कहती है, हे नारद जी, मैं द्राविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। तो जब तक मैं अपने देश में थी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो सब कुछ उल्टा हो गया। मैं यहां आकर के जवान हो गई और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। और माँ जवान हो, पुत्र बूढ़े हो, ये तो माँ के लिए शोभा नहीं देता। तो श्री नारद जी कहते हैं, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तित्व तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। हे देवी,
वृंदावन के संयोग के कारण आप जवान हो गई, आपके पुत्र बूढ़े हो गए। देखो, वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदा माने तुलसी, वन माने वन, अर्थात वृंदावन में देवी तुलसी ने, देवी वृंदा ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी, इसलिए स्थान का नाम पड़ा वृंदावन। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन वृंदावन कभी गया है? अपने हाथ ऊपर खड़े करें। अच्छा, आप वृंदावन गए हैं। देखो, वृंदावन, एक संत ने बहुत अच्छी बात कही कि यहां तक कि वृंदावन की लेटरिंग स्वर्ग से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्वर्ग में जाओगे तो स्वर्ग में आपको भगवान का नाम सुनाई नहीं देगा, आपको कथा नहीं सुनाई देगी। लेकिन वृंदावन में अगर आप किसी लेटरिंग में भी बैठ जाओगे, वहां भी आपको भगवान का नाम, रामायण की चौपाई, भागवत के श्लोक सुनाई देंगे। एक बार, जैसे तीर्थों का राजा है प्रयागराज, तो जितने भी हमारे तीर्थ हैं, अयोध्या, काशी, हरिद्वार, ये सब प्रयाग को हर महीने जाकर के कर देते हैं, यानी कुछ भेंट देते हैं। लेकिन वृंदावन कभी भी प्रयाग के पास जाके भेंट नहीं देता था। तो प्रयागराज भगवान कृष्ण के पास गया, बोला, हे प्रभु, आपने ही तो कहा है कि सारे तीर्थ आके मुझे भेंट देंगे, लेकिन आपका ये वृंदावन कभी आता ही नहीं है। तो भगवान बोले, अरे प्रयाग, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। यानी कि वृंदावन स्वयं भगवान का अपना घर है। यहां तक कि भगवान ने उस ब्रज की, उस वृंदावन की मिट्टी को अपने मुख में रखा। और देखो, ये जो वृंदावन है, ये कोई ईंट, पत्थर, सीमेंट से नहीं बना हुआ। हम वृंदावन में जाते हैं, क्या देखेंगे? स्पेशल जो लोग अमेरिका से आते हैं, वृंदावन में जाते हैं तो सबसे पहले दर्शन करने से पहले देखेंगे, अरे बड़ी गंदगी है, कितना कचरा पड़ा है, ब्रज में कितना लोग साफ सफाई से नहीं रहते हैं, कितनी गंदगी फैला रखी है। लेकिन ये हम जैसे कलयुगी लोग, जिनकी पाप की आंखें हैं, वो असली वृंदावन को कभी नहीं देख पाती। आप किसी भी अच्छे संत के पास जाके पूछना कि वृंदावन कैसा है, तो वो आपको बताएंगे कि वृंदावन असल में क्या है। श्रोताओ, ये जितना भी वृंदावन है, ब्रज है, ये पूरा हीरे, मोती, सोने, चांदी से बना हुआ है। जिसके ऊपर संत की कृपा हो जाती है, गुरु की कृपा हो जाती है, वो ही इसके दर्शन कर पाता है। धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहां पानी, जहां मुक्ति भी भक्ति की दासी है, उसी का नाम वृंदावन है। तो इसलिए वृंदावन का तो बहुत महिमा है। जीवन में एक बार तो वृंदावन का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो खुद भगवान का घर है। और देखो, वृंदावन का कभी भी नाश नहीं होता है। चाहे महाप्रलय आ जाए, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए, लेकिन वृंदावन कभी नष्ट नहीं होता। जब वारा भगवान समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के ला रहे थे, तो उस समय मां पृथ्वी